अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेकसपना में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मुहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम ज़वेल एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अदब से, मोहब्बत से, प्यार से मेरी इल्तिजा है कि वक़्त बड़ा मुख्तसर है, मैं जल्दी जल्दी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। जितने भी समझदार और बड़े लोग हैं वो अगर 2-4 मिनट के अंदर ये सामने आ जाएं तो मुझे पता हो कि मेरे एक मुखातब में कोई 2-4 दोस्त हैं। ये दाएं बाएं में बैठने का जितना सवाब है उतना सामने बैठने का भी है। अगर आप दाएं बाएं से सामने आ जाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि बात करने में ज़रा आसानी होगी। अल्लाह ताला, बेटा ये सामने आ जाए, कुछ नहीं होता इधर ना तो कोई। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मुहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मुहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। किया हमको ग़ुलाम उनका मुक़द्दर हो तो ऐसा हो। किया हमको ग़ुलाम उनका मुक़द्दर हो तो ऐसा हो। चूँकि शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है। आका औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझे तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। अभी सामने आ जाओ। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, हम बख्तावर हैं, हम मुक़द्दर के सिकंदर हैं कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमने हुजूर के आने पर ना कोई आरज़ू की है, हुजूर का उम्मती होने की ना कोई मुबारकबाद दी है, ना छत पे चढ़ के राहें तकी, ना ख़त लिखा। हम तो इतने बख्तावर हैं, माँ की गोद में आए, मुअज़्ज़िन ने कहा मुबारक हो मोहम्मद का ग़ुलाम बन के आया है। यहाँ तो नबी भी इंतज़ार करते रहे। जनाब इब्राहीम भी अल्लाह का घर तमीर करके फरमाते हैं रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह प्यारा रसूल भेज भी दे। अब यहाँ किसी ने ख़त लिखा, किसी ने दुआ मांगी, किसी ने बशारत दी। वो जिसके नाम पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले याहया में रह गए अरमां जिसकी ज़ियारत के,
लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के, जो बन के रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। न दानम आ गुले खंदा चिरंगो बुदारद व आरजुए मुर्गे चमने उदारद। वो तो इतना प्यारा है, नबी भी आरजू करते रहे, हमने तो आरजू नहीं की। और हम तो बस आए तो हमें बताया गया तुम्हें मुबारक हो, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बन के आए हो और उस प्यारे महबूब के उम्मती हो जिसको अल्लाह ने भेजकर बाकायदा ऐलान कर दिया। बाकायदा क्या ऐलान किया? लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। सोनिया तुझे पैदा ना करना होता मैं फलक ही पैदा ना करता, बल्कि लौला का लमा अज़हरतु रबूबियती। ऐ मेरे महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करता। कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे कोई नहीं था जानता। अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। फिर मैंने अपनी चाहत के लिए अपने नूर से एक नूर पैदा किया, उस पैदा करदा नूर से आवाज़ आई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने भी खुश होके कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ वहाँ तक तेरी मुस्तफ़ाई है। अच्छा, फिर वो नूर अल्लाह ताला ने हरीम नाज में रखा, सैर करता रहा। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लम्हे करीब आए, वो वक्त आया जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने वही नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, सजदा करके फरिश्ते उठे, हाथ बांध के जनाब आदम की पेशानी को मोहब्बत की नज़र से देखते रहे। आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बारी ताला ये मेरी तरफ इतनी मोहब्बत की नज़र से क्या देख रहे हैं? आवाज़ आई आदम ये तुझे नहीं देख रहे, ये तेरी पेशानी में मेरे मोहम्मद का नूर देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अर्ज़ किया बारी ताला वो नूर मुझे भी दिखा दे। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से उतार करके वो नूर हज़रत आदम के नाखनों में रखा। उन्होंने यूँ ज़ियारत की, चूम कर आँखों से लगा लिया। हम भी तो यही करते हैं यार, जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो चूम के आँखों से लगा लेते हैं और मोहब्बत का इजहार करके अर्ज़ करते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, आका आप तो मेरी आँखों की ठंडक हो। अल्लाहु अकबर। फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाखनों से लेकर वही नूर अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सुलब में रख दिया। हुजूर फरमाते हैं लम अज़ल अनक़ुलु मिन अस्लाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात, मैं हर दौर में पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता आया हूँ। समझ चली कि नहीं? मैं हर दौर में पाक सुलबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता आया हूँ। मेरी तख्लीक के दौरान फितरत से बददियानती नहीं की गई। और मियाँ क्या जुर्रत है उन लोगों में, कितनी हिम्मत करते हैं वो लोग जो आज मेरे प्यारे महबूब के वालिदैन को माज़अल्लाह जहन्नमी करार देते हैं। यार मोटी सी बात है, जिस रसूल की अज़मत का हवाला ये है कि जिस गार में मेरे हुजूर चंद दिन क़याम कर लें, जिस जगह कुछ अरसा ठहर जाएं, वो क्या किसी ने कहा था ना, चंद लम्हे ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे। आका चंद लम्हे ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। गारे हिरा हो या सौर, जहां हुजूर चंद दिन क़याम कर लें, चंद लम्हे ठहर जाएं, सदियां बीत जाने के बाद भी उस गार को बाइसे अदब लायके सद तहसीन समझते हो, प्यार करते हो, ज़ियारत को जाते हो।
और जिस गार में चंद लम्हे ठहरे वो तो काबिल ताजीम हो, और जिस माँ के बतन में 9 माह हुजूर ने गुजारे हो अल्लाह उन्हें जहन्नम में कैसे डाल देगा। फरमाया मैं तो हर दौर में पाक सुलभों से पाक रहमों में मुंतकल होता आया हूँ। मेरी तख्लीक के दौरान कोई ऐसा नफ्स नहीं आया कि जो फितरत से हट कर हो। फरमाते हैं मेरा नूर हज़रत आदम से चला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरा नूर मेरे हुजूर फरमाते हैं इस्माइल के अंदर आ गया। इस्माइल से हज़रत नाबत में, नाबत से यशजब, यशजब से यारब, यारब से तेरह, तेरह से नहूर, नहूर से उद, उद से अदनान, अदनान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मुदरका, मुदरका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से कनाना, कनाना से मालिक, मालिक से फ़िहर, फ़िहर से गालिब, गालिब से लवई, लवई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से कलाब, कलाब से अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ से अब्दुल हाशिम, अब्दुल हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब। मेरा नूर अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, और अब्दुल्ला से फिर बसद अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। यूं कह ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं बत्ने मादर से आया, अच्छा माँ से पूछ लेते हैं। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं माँ शऊरतु इन्नी हमल तो बही वला वजदतु लहू सिक़लन कमा तजिदिन निसा इल्ला अन्नी अनकरतु रफ़ा हैज़ती व अतानी आतिन व अना बैन नाइम वल यक़ज़ान व क़ाल हल शऊरती इन्नकी हमलती फ़कअन्नी अक़ूलु मा अदरी व क़ाल इन्नकी हमलती बिसय्यिदि हाज़िहिल उम्मति व नबिय्यहा फ़ज़ालिका यौमुल इस्नैन। अच्छा आप इसका तर्जमा सुने, कलेजा ठंडा हो जाएगा। हुजूर की वालिदा फरमाती हैं कि मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरे बतन में कुछ है। माँ के पेट में बच्चा हो, माँ बोझ महसूस करती है। अल्लाह की कसम मैंने एक दिन भी बोझ महसूस नहीं किया। मेरे अय्यामे मखसूसा बंद हुए, मैं नींद और बेदारी के माँ बैन थी। एक आने वाला आया, उसने मुझे जगाया, पूछा हाल शऊरती इन्नकी हमलती, जानती हो आमना तुम्हारे बतन में कुछ है? फ़कअन्नी अक़ूलु मा अदरी, कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। उसने कहा इन्नकी हमलती बिसय्यिदि हाज़िहिल उम्मा व नबिय्यहा, ए आमिना फिर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार नबी पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। फिर वक़्त बीता रहा, लैलो नहार करवटें बदलते रहे। खारज मिन्नी नूर, फिर एक दिन आया कि मेरे बतन से नूर निकला। अदा अलहू कसूर शाम, मैंने अपनी कुल्ली में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। अच्छा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा अशिफा बिनते असद फरमाती हैं ये मंज़र तो मैंने भी देखा, मैं हुजूर की दाई थी, दाई, ये मंज़र मैंने भी देखा। जब मेरे करीम आका इस दुनिया में जलवागर हुए, बतने मादर से बाहर आए, अचानक अचानक आमना का हुजरा बुक्का नूर बन गया। व अदा अली मा बैनल मशरिकी वल मगरिब हत्ता नज़रतो इला बाद कसूर शाम, मेरी नज़रों के सामने मशरक से लेकर मगरब तक नूर फैल गया। कच्ची कुल्ली में बैठकर मुल्क शाम के महल्ला तो मैंने भी देख लिए। अल्लाह अकबर। अच्छा हज़रत वहब बिन जुमा की फूफी कहती हैं ये मंज़र तो मैंने भी देखा, अजीब मंज़र। जब हुजूर पैदा हुए तो हमने कपड़े में लपेट कर एक तरफ रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिनी जानब करवट बदली और हुजूर सजदे में चले गए। कहाँ गए? सजदा करने वाले ज़रूर बोलें कहाँ गए? अच्छा एक सादा सा सवाल है, हर बंदे को पता है, सजदा करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सजदा करने के लिए बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना,
जगह का पाक होना। सब जानते हैं पैदा होने वाला बच्चा पाक नहीं होता, वो जगह भी पाक नहीं होती, लिबास तो होता ही नहीं। लेकिन मेरे हुजूर इन तीनों चीज़ों के ना होने के बावजूद आते ही सजदा करके उम्मत को पैगाम सजदा देते हैं। और साथ बताया जुइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, ओ मेरे आने से सिर्फ मैं अकेला पाक नहीं हुआ, मेरी बरकत से अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को ही पाक फरमा दिया है। अब आप जहां मर्जी सजदा करें अल्लाह वहीं कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, कुछ दिन गुजरे तो ये नूर अम्मा हलीमा सादिया ले गई। मैं बात को मुख्तसर कर दूं। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया? बोलिए क्या आया? आने वाला कहता है अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, मैं अल्लाह का नूर बन के आया। वालिदा फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, मेरे बतन से नूर निकला। दाई कहती हैं माँ कुन्ना नहताजो इलस्सिराज मिन यौम नखजना हो, जब से ये चिराग मेरे घर आया है दिए की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो भी फरमाती हैं मेरे आंगन में नूर खेलता रहा। बीवी कहती हैं फाता बैयंतुल इबरातो बिशुआए नूरे वजह ही, रसूलुल्लाह के चेहरे के नूर की शुआओं से मैंने गुमशुदा सुई को ढूंढ लिया। वो भी फरमाती है नूर रहा। भेजने वाला कहते हैं नूर भेजा, आने वाला कहते हैं नूर बन के आया। वालिदा कहती है बतन से नूर निकला। दाई कहती है आंगन में नूर खेलता रहा। बीवी कहती है हुजरे में नूर रहा। जिनके अंदर खरामे नाज किया। सहाबा फरमाते हैं इन्नर रसूला लनूरुन, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह नूर थे। आला हजरत ने तो बात खत्म कर दी। फरमाया नूरे मुस्तफ़ा पे एतराज करने वालों, तुम तो नूरे मुस्तफ़ा की बात करते हो, हमारा अकीदा क्या है? आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मैंने सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है। 1500 साल के फासले पे जो खड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि उसने क्या लिखा, मैं उनकी बात सुना रहा हूं जिन्होंने हुजूर को आंखों से। अच्छा, मेरे किबला उस्तादी गिरामी फरमाते होते ना, आजम चिश्ती ने लिखा जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख्या हो ते बोलदे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत, और जिन्होंने देखा वो नहीं बोलते, और अगर बोले तो पता किस तरह बोलते हैं, आज के मुल्ला की तरह नहीं बोलते जो गलत गलत अंदाज से बोले। वो बोलकर कहते हैं बाला गल ओ लाबे का शफत दो जाबे हसुनत जमीओ सल्लू अलैहि। अच्छा, इस रुबाई का पस मंजर देखेंगे तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। ये रुबाई शेख सादी लिखते हैं, फरमाते हैं मैंने 3 मिसरे लिखे, चौथा समझ ही ना चला। रात सोच सोच के मैं सोया मुकद्दर जाग उठा, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा सादी मेरी बात कर दी वो भी अधूरी, अर्ज की हुजूर चौथे की समझ नहीं चली। फरमाया दोबारा उठ के कहना बल्ला गल ओलाबे का शफत दो जाबे हसुनत जमीओ। मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बोलना आगे, कह सल्लू अलैहि। 3 मिसरे शेख सादी के, चौथा मेरे हुजूर का ही है। अच्छा, मैं अपना तखय्युल पेश कर दूं। जिस ज़ौक़ से आपने अब पढ़ा ना, कभी यही ज़ौक़ रहा तो मेरा ईमान कहता है हो सकता है ये रुबाई कब्र में काम आ जाए। कब्र में कितने सवाल होंगे? तवज्जो करें, आपको लुत्फ़ आएगा। पहला सवाल फरिश्ता करेगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अल्लाह करे हम बोल कर कहें रब्बी अल्लाह, मेरा रब। वो फिर कहेगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मैं कहूँगा दीन यल। अल्लाह करे मुझे जवाब आ जाए मेरा दीन। अच्छा, दोनों सवालों के जवाब तो हो जाएंगे, लेकिन अभी फैसला तीसरे सवाल पे होगा। हुजूर जलवागर होंगे। फरिश्ता इशारा करके कहेगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे तू दुनिया में क्या कहा करता? ये माजी का सीगा है ना, क्या कहा करता? उस वक़्त के हालात नहीं पूछेगा तेरा अब क्या ख्याल है, नहीं, क्या कहा करता? ओ भाई, इसी तरह आज बोलेंगे, हो सकता है ज़ौक़ मचल के कहे मैं कहा करता था बलगल ओलाबे का शफत दुजाबे
हासुनत जमीओ खिसा सल्लू अलैहि। अगर फरिश्तों से पंजाबी बोलने को जी चाहा तो लहजा पीर मेर अली शाह साहब से उधारा ले लेंगे। हम कहा करते थे मुख चंद बदर शाह शानी ये मथे चमक दी लाट काली जुल्फ ते अख मस्ता मखमूर रखी है न इस सूरत नू मैं कहो ना इस सूरत नू मैं। इतना जुमला कह गए तो पीर मेर अली शाह भी चुप कर गए थे। मेर अली तेरे अकेले की जान तो नहीं है। फिर कहा नहीं जान आँखा के जाने। फिर सोचा मेर अली तेरे हमसाये में बरेली का ताजदार रहता है, वो तो कहता है आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर मेरे अली शाह साहब कहते हैं नहीं यार सच आखां ते रब दी मैं, सच आखां ते रब दी मैं, इस शान तो शाना सब बन। किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाड़ा। ये तो ऐसा प्यारा नूर है यार, आज बोलेंगे तो कब्र में हुजूर का हुस्न बयान करने का मौका आ जाएगा। ये ऐसा नूर है जिस नूर का सदका अल्लाह ने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया है। अच्छा मैं एक और बात आपके सामने अर्ज कर दूं, शायद उसके बाद तो मेरा इश्काल ही खत्म हो जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, किसकी? हवाले भी याद किया करो, सुन्नियों को ये बातें भूल जाती हैं। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं और दुआ अल्लाह करे आपको ज़ुबानी याद हो जाए हुजूर, और दुआ के बाद मेरा ख्याल है बहस ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरन फ़ी क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर बना दे। व नूरन फ़ी समई, अल्लाह मेरी समात को नूर बना दे। व नूरन फ़ी बसरी, अल्लाह मेरी बसारत को नूर बना दे। व नूरन फ़ी रासी, अल्लाह मेरे सर को नूर बना दे। व नूरन फ़ी शारी, अल्लाह मेरे बालों को नूर बना दे। व नूरन फ़ी जिल्दी, अल्लाह मेरे चमड़े को नूर बना दे। व नूरन फ़ी लहमी, अल्लाह मेरे गोश्त को नूर बना दे। व नूरन फ़ी दमी, दौड़ने वाले खून को भी नूर बना दे। व नूरन फ़ी इज़ामी, अल्लाह मेरी हड्डियाँ भी नूर बना दे। व नूरन अन यमीनी, मेरे दाएं जानब भी नूर बना दे। व नूरन अन शिमाली, मेरे बाएं तरफ भी नूर बना दे। व नूरम मिन बैन यदई, अल्लाह मेरे आगे भी नूर बना दे। व नूरन मिन खल्फी, मेरे पीछे भी नूर बना दे। व नूरन मिन फौकी, मेरे ऊपर भी नूर बना दे। व नूरन मिन तहती, अल्लाह मेरे नीचे भी नूर बना दे। अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरन फ़ी कब्री, अल्लाह मेरी कब्र को भी नूर बना दे। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरन, अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दे। वजअल्ली नूरन, अल्लाह मुझे सर से पांव तक सरापा नूर बना दे। बाबा आरफे खड़ी ने हद कर दी। रूमी कश्मीर मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी फरमाते हैं सारा नूर ऐसे दे नूरों, सारा नूर, और बोलिए सारा नूर, सारा नूर, वो यही तो नूर है बाबे। बल्कि दाता साहब ने फरमाया था ना गंज बख्शे फैरे आजम मजहरे मजहरे, ये खुदा के नूर का मजहर है, यही नूर है। बाबा आरफे खड़ी फरमाते हैं सारे नूर ऐसे दे नूरों ते इस दा नूर हुजूरों, इस नू ताज अरश तो मिलिया मूसा नू कोहतूरों। बल्कि थोड़ा गहराई में जाएं तो रूमी कश्मीर दो कदम आगे बढ़ जाते हैं, फरमाते हैं नूर नबीदा उस वेले दा आदम जदों ना होया, अव्वल आखिर दोवें पासे ए होई मल खलोया। और यही नूर कायनात में नूर बांटता है। क्या ही शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का। मेरे हुजूर का नूर ही तो है जिसने कायनात को चरागा पेश किया। आज पूरी कायनात में जो चरागा है ये मेरे करीम आका के कदमों का ही तो सदका है, ये मोहम्मद अरबी की आमद का ही तो सदका है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को मुनव्वर फरमा दिया था।
छट गई जुल्मतें नूर उजाला हुआ, बज़्मे कौनो मकां पर निखार आ गया। हुजूर आए तो कायनात में जुल्मतें छट गईं, नूर फैल गया, उजाला हुआ। कौन सा उजाला हुआ? कौन सा? आपको पता है हुजूर आए तो एक माँ को बेचने जा रहा था, कहा नहीं, माँ बेचने वाली नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का रूप है, खुदा की रिजा का मजहर है, मियाँ तेरी जन्नत इसके कदमों तले है। बेटी अल्लाह की, जिसने जहमत समझा उसे बता, बेटी को रहमत करार दिया तो मुस्तफ़ा ने, माँ को ममता मिली मुस्तफ़ा का सदका, बहन को भाई का विकार मिला रसूलुल्लाह का सदका, बीवी को खामंद का प्यार मिला मुस्तफ़ा की आमद का सदका, औरत को हर रूप के अंदर इज्जत मिली, विकार मिला, सुकून मिला, इत्मीनान मिला, रसूलुल्लाह की आमद का सदका है। जिंदाबाद। अगर हम हुजूर की आमद का मकसद समझे ना तो हमें समझ चल जाएगी। मैं माजरत से चाहूँगा, ये जो हम जलसे कराते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, बत्तियाँ जलाते हैं, खुशबू लगाते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये गलत नहीं है, इसमें कोई हरज वाली बात है? ये अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार है, ये प्यार का रूप है, लेकिन ये हुजूर की आमद का मकसद है। बोलिए, हुजूर की आमद का मकसद है? जरूर झंडियां लगाएं, अपने मकान की छतों पे बत्तियां जलाएं, हम मना नहीं करते, अल्लाह आपको सारी जिंदगी तौफीक अता फरमाए। हुजूर आए, दिल जगमगाए, झंडियां लगाएं, बत्तियां जलाएं, लेकिन ये याद रखें, जहां अपने मकान की छत पे इतने पैसे लगा के बत्तियां जलाते हो, अल्लाह अगर तौफीक अता फरमाए, उसके साथ किसी गरीब के घर का चूल्हा भी जला के देखना, मुस्तफ़ा यूं भी राजी हो जाते हैं। मैं मना नहीं करता बत्ती झंडियां ना लगाओ, भाई झंडे लहराओ, सिर्फ झंडियां नहीं, झंडे लहराओ, बैनर लगाओ। क्यों? खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, हुजूर आए, दिल जगमगाए। लेकिन जहां झंडियां लगाते हो, वहां कभी मौका मिले एक बैनर का कपड़ा लेकर किसी बेवा की यतीम बच्ची के सर को ढांप के देखो, अल्लाह का रसूल इस तरह भी राजी हो जाएगा। हम उस रसूल के उम्मती हैं कि जिनका अंदाज़े मोहब्बत ये है। खैबर के कैदी गुजरे, हातम ताई की पोती गुजरी, बरहना सर थी, मेरे हुजूर ने चादर उतार के उसके सर पे दी। सहाबा बोले, हुजूर काफरा है? फरमाया, बेटी तो है ना। जिस करीम आका से काफर की बेटी भी बरहना सर नहीं देखी गई, उस रसूल की उम्मत की बेटियां बाजारों में बरहना सर घूमे, उस रसूल की बेटियां स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में बरहना सर जाएं, उस रसूल की बेटियां जब वो किसी खुशी के मौका पर अपने बालों को बखेर कर अपने हुस्न की का मुजाहरा करें, बताएं क्या रसूलुल्लाह का दिल छलनी छलनी नहीं हो जाता? ओ मियाँ, करीम आका तो इस खतून को इज्जत देने आए थे, माँ थी, मुस्तफ़ा ने उसे ममता अता फरमाई, बेटी थी, अल्लाह की रहमत करार दिया, बीवी थी, खामद का प्यार अता कर दिया, और अगर वो बहन थी, उसे भाई का वेकार दिया। ये आज की औरत जो बाजारों में घूम करके, जो पार्कों में अपनी इज्जत को नीलाम करके अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, मेरे रसूल ने यूं इज्जत नहीं दी। हुजूर ने बाजारों से, गलियों से, चौकों से, कोठों से उठा करके इस औरत को घर की चार दीवारी में बंद करके बताया, ऐ मेरी बेटी, तू फातिमा जैसी बाइज्जत बन जा, तेरी गोद में अल्लाह हुसैन जैसे लाल अता फरमा देगा। बाजारों में तेरी इज्जत नहीं है, चौकों और पार्कों में तेरी इज्जत नहीं है, तेरी इज्जत यह है तू घर की चार दीवारी में बंद हो जा। और ये जो बुरका है, ये तेरे लिए कैद नहीं है, ये बुरके की एक एक तार तेरी हया का पहरा दे रही है। मेरे हुजूर ने तो खातून को, औरत को हर रूप में इज्जत अता फरमाई। और यार, अगर हुजूर की आमद की खुशी मनाना चाहते हो, अगर कोई माँ है
कोई बेटी है, कोई बहन है तो उसे इज्जत दो। तुम इज्जत दोगे मुस्तफ़ा करीम राजी हो जाएंगे। ये नहीं है कि हम खुद हाथों से इज्जतें नीलाम करते रहें। और बड़ा सादा सा जुमला मैंने फेसबुक से पढ़ा, किसी ने फेसबुक पे लिखा कि मर्द के लिबास से औरत की नफासत का पता चलता है। जुमला समझेंगे तो मैं अगली बात करूंगा। मर्द के लिबास से औरत की, फिर मर्द के लिबास से औरत की, एक बार फिर कह दें, मर्द के लिबास से औरत की और औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है। हम अपने हाथों से अपनी गैरत को नीलाम करते हैं। वो अकबर अल्लाहाबादी कहते हैं ना कि मैं घर से निकला तो 4 खवातीन जा रही थीं, तो उनके सर पे दुपट्टा नहीं था। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे सर का पर्दा किधर गया? एक झट से आगे बढ़ी, बोली हमारे मर्दों की अकल पे पड़ गया है। मियाँ मेरे करीम आका ने आके तो औरत को पर्दे का ताज अता कर दिया था। औरत को पर्दे का ताज दिया, जवान को नजरों की हया का पहरा अता फरमा दिया। हुजूर की आमद का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ हुजूर की आमद पे झंडियां लगाएं, बत्तियां जलाएं, नारे लगाएं और बात खत्म। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है कि हम हुजूर के तस्करे करने अल्लाह के घर में आए हैं। मैं कहता हूं सीखें, ये मौका है दीन सीखने का। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं, उस प्यारे महबूब की जिंदगी हमें क्या दर्स अता करती है? सिर्फ ये कि गुलाम है रसूल के, ये हमारा नारा होता है। और नारों के तो हम बब्बर शेर होते हैं और कहते हैं कि गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में। हाथ बांध के मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हमने हुजूर की गुलामी में मांगा भी तो मौत को। और मियाँ मौत कबूल ना करें, वो दीन कबूल कर लें जिस दीन ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया था, जिस दीन ने उमर को फारूक, उस्मान को जुन्नुरैन, मौला अली को हैदर करार बनाया था। अगर मांगना है गुलामी में तो वो दीन मांगे जिस दीन पे अमल करने ने बिलाल को वो इज्जत अता कर दी कि बिलाल चलते मक्के की गलियों में थे, कदमों की आहट जन्नत तक जाते थे। और वैसे भी जो गुलाम बन जाए वो कब मरता है? उसे तो मौत नहीं आती। बाबे बुल्ले शाह ने पैगाम दिया था हमें, अर्श फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पे गया शोर, बुल्ले शाह असा नहीं मरना, गौर पे आ कोई। ओ भाई वो तो मरता ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने भी अपने मरने से पहले अपने दोस्तों से कहा था, जब मैं चला जाऊं तो मेरी कब्र के कतबे पे मेरा ये शेर लिख देना। किस पे? कब्र के कतबे पे मेरा शेर लिखना, लोगों को पता चले। मिदहते शाहे दी का समर देख लो, मिदहते शाहे दी का समर देख लो, देखने वालों मेरी कब्र देख लो, बाद मरने के भी जिंदा जावेद हूं, निस्बते मुस्तफ़ा का असर देख लो। और जो हुजूर के गुलाम हो वो कब मरते हैं? हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल हो। और मियाँ आप दीन कबूल करें, मौत अल्लाह खुद ही अता फरमा देगा। हम सिर्फ नारों तक महदूद करते हैं, अल्लाहु अकबर। ओ नहीं यार, नारा भी लगाएं तो कभी ऐसा लगाएं, अच्छा नारे भी हमारे मतलब के होते हैं, यानी जिससे मतलब ना हो वो नारा भी नहीं होता। जोशीले नारे, सुक्के इश्क के नारे। मैं वैसे लगाता नहीं होता हूँ नारे, लेकिन अगर आप कहें तो एक नारा मैं लगा दूँ। आप कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मेरा नारा उल्टा होगा, मौत भी कबूल है, आप कहें गुलामी रसूल में। लगाएं फिर, मौत भी कबूल है सुन्नी, फिर मौत भी कबूल है, इसी जोश से, मौत भी कबूल है, नमाज भी कबूल है, आवाज कम हो गई, नमाज भी कबूल है, दाढ़ी भी कबूल है, इमामा भी कबूल है, नजरों की हया भी कबूल है, जुबान की सच्चाई भी कबूल है, माँ बाप का अदब भी कबूल है, कुरान की तिलावत भी कबूल है, हमसाये के हक भी कबूल हैं,
ये आप दीन कबूल कर लें, मौत अल्लाह खुद ही अता फरमा देगा। अजीब हमारे नारे होते हैं, हम करते कुछ है नहीं और इश्क हमारा आसमानों को छू रहा होता है। याद रखें मेरे हुजूर की आमद का मकसद। यार सादी सी बात है, जब स्कूल जाएं तो उस्ताद आपको कहें पुत्र परसों तेरा टेस्ट है तो तैयारी करके आना, सबक इतना याद करके आना। तो 2 दिन बाद क्लास वाले उस्तादों के आने से पहले पूरी कमरे के अंदर लाइटिंग करें, झंडियाँ लगा दें, उस्ताद तशरीफ़ लाएं तो नारे लगाएं, उस्तादों के गले में फूलों के हार भी डालें, पत्तियां भी निछावल करें, माला भी डाल दें। उस्ताद आके कुर्सी पे बैठकर 2 मिनट बाद कहें बेटा सबक लाओ। उस्ताद जी हमने तो आपके नारे भी लगाए हैं, बेटा मुझे सबक सुनाओ। उस्ताद जी हमने तो माला भी आपके गले में डाली, पुत्र सबक सुनाओ। उस्ताद जी हमने तो झंडियाँ भी लगाई, बत्तियाँ भी जलाई, आपके ऊपर पत्तियाँ निछावर की, बेटा मुझे सबक सुनाओ। तो वो शर्मिंदा होकर कहें उस्ताद जी सबक तो याद करने का मौका ही नहीं मिला। ईमान से बताओ उस्ताद राज़ी हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। तो फिर सोचो जब मैदान मशर लगा, मेरे करीम आका अल्लाह की कचहरी लगी होगी, उधर हुजूर मकाम महमूद पे जलवागर होंगे, तो उम्मती हुजूर की बारगाह में सामने जाए तो मेरे महबूब पूछे मियाँ तेरी जबीनों में सजदों का नूर नहीं है? मैं कहूँ हुजूर मैं तो सारी ज़िंदगी झंडे लहराता रहा। हुजूर कहें मियाँ तेरी ज़ुबान पे सच्चाई का नूर भी कोई नहीं। हुजूर मैंने तो बत्तियाँ भी बड़ी जलाई, नारे भी बड़े लगाए। मेरे करीम आका कहें मियाँ तूने नारे लगाए होंगे, झंडियाँ लहराई होंगी, बत्तियाँ जलाई होंगी, जुलूस निकाले होंगे, लेकिन वो दीन कहाँ है जिस दीन के लिए मैंने ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए थे? तेरे किरदार में वो दीन नजर नहीं आता जिस दीन की बका के लिए मेरे हुसैन ने मैदान करबला में पूरा खानदान कोहाया था। तेरे किरदार में वो दीन नजर नहीं आता। मां सिवाय शर्मिंदगी के पल्ले कुछ नहीं होना। हम नारे लगाते रहे, ओ भाई नारे लगाए। मैं तो हैरान हूं कि वो नमाज जिसके लिए काबे का तवाफ रुक जाता है, अगर गुस्सा ना करें तो हमारा जुलूस नहीं रुकता। हम जोहर की नमाज के लिए जमात खड़ी होती है, आगे से गुजर जाते हैं और नारे लगाते हैं गुलाम हैं गुलाम हैं। कैसे गुलाम है तुम जिस नमाज ने तुम्हारे जुलूस को नहीं रोका? और अजीब बात है, ये सुन्नी आशिक मुझे मेरे पे फतवा ना लगाना, नमाज हो गई है तो आशिक अभी घरों में, तो बेचारे कारी साहब मजबूर हो के हजरात ऐलान समात फरमाएं नमाज हो गई है, अलामा साहब आ गए हैं लिहाजा आप भी आ जाएं। भाई क्या नमाज में कोई तकलीफ थी कि आप नमाज के वक्त नहीं आए, सिर्फ जलसे में आए? क्या ये जलसा हमारी मग़फ़िरत का सबब है? क्या ये जलसा हमारी सनद है? नहीं, अल्लाह हमें हुजूर की आमद का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए और उस मकसद पे अमल करके अल्लाह हमें जन्नत का राही बना दे। याद रखना अगर हमने अमल ना किया तो ये नारे मुंह पे दे के मारे जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हुजूर का सच्चा प्यार अता फरमाए, क्योंकि ये हुजूर की आमद का मकसद नहीं कि हम गुलाम हैं और मैं सारी ज़िंदगी रोला डालता रहूँ मैं गुलाम हूँ। उस वक्त तक कमाल नहीं होना जब तक हुजूर ने इस गुलाम को कबूल ना फरमा लिया। और मियाँ मोहम्मद को फरमाते ना मेरा तेरा ते हर कोई आखे ते मैं भी आखा तेरा, इंज ते आका गल नहीं बनती, तू भी आख दे। मज़ा ये नहीं है कि मैं गुलाम कहूँ, मज़ा तब है महशर में सरकार कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दें वो देखो हमारा। अगर हुजूर ये कह दे ना तो गुलाम सीना चौड़ा करके कहेगा लोगों मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, क्योंकि मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। दुआ करें हुजूर गुलाम को कबूल कर लें, ना कबूल किया तो पल्ले कुछ नहीं होना। ये सजदे ये सारी ज़िंदगी की इबादतें रियाजतें ख़त्म हो जाएंगी अगर हुजूर ने ठुकरा दिया तो। दुआ है अल्लाह दीन मुस्तफ़ा में अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमें मिलाद के हकीकी मकासद को समझना की तौफीक अता फ़रमाए।